जी वेलकम बैक। अच्छा जी, पहले ऐसे करते हैं कि मैं आपको लेक्चर दे लेता हूँ। तो फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे ना वो हम बाद में कर देंगे, ठीक है। पहले जो है ना वो लेक्चर कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन आपके हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सेलर सेंटर को लॉगिन करते हैं या आप अपने क्लाइंट की जब एक्सेस लेंगे, चाइल्ड एक्सेस सेलर सेंटर अकाउंट की, तो इस तरह से आपको अकाउंट शो होगा, ठीक है। हल्का सा ये ब्लर आ रहा होगा तो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ये देखें, ये है कैटलॉग। कैटलॉग ठीक है, सेकंड इन्वेंट्री, थर्ड प्राइसिंग, फोर्थ वन ऑर्डर, देन एडवर्टाइजिंग, देन ये है स्टोर्स, ये आपकी ग्रोथ, ठीक है, ये पेमेंट्स। इस तरह से ये इसके फीचर्स हैं जो कि शो हो रहे हैं। और अब ये यहाँ पे अंदर भी साइड पे भी शो होते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ऐसे ये ऊपर को आपको ऐसे शो होंगे। अच्छा, जब आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है, या जब हम आपको कहते हैं कि आप जब क्लाइंट को स्टैट सेंड करें तो साथ उसके एसएन भी सेंड करें, ताकि वो एसएन को लिस्ट करके चेक कर सके कि उसके अकाउंट पे लग भी रहा है कि नहीं। तो उसने वो हम क्यों आपको कहते हैं ये अब आपको आप पता चल जाएगा। अच्छा, जब आपने अपने कोई भी लिस्टिंग करनी है अकाउंट के ऊपर, तो आपने कैटलॉग पे क्लिक करना है, ठीक है। कैटलॉग पे भी क्लिक कर सकते, आप कर सकते हैं, इन्वेंट्री पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। शिपमेंट प्लान आपका इन्वेंट्री यहाँ से बनता होता है। तो प्रोडक्ट आप कैटलॉग पे क्लिक करके अपनी जो है वो ऐड करेंगे। कैसे, ये आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखें, जब आप हमने अपनी शीट से जो कि हमारी सैंपल शीट है वहां से कोई एक क्वेश्चन हमने कॉपी किया, कोई एक क्वेश्चन हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करके हमने जब कैटलॉग को क्लिक किया तो ये देखें नीचे आ गया ऐड प्रोडक्ट। आप सब ने अपना फोकस जो है ना वो मेरे एरो के ऊपर रखना है, ठीक है। कैटलॉग पे जब क्लिक किया तो आया ऐड प्रोडक्ट। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको बिल्कुल भी आपने मुश्किल महसूस नहीं करना, बिल्कुल आसान काम है। और एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के 30 से 50 डॉलर चार्जेस हैं, ठीक है ना। ये आपको सेपरेटली भी क्लाइंट आपसे ये करवाते हैं काम कि आप हमारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें। अच्छा, कैटलॉग पे जब आपने लिस्ट क्लिक किया तो आ गया ऐड प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, अब आप नीचे आए तो इस तरह की एक विंडो आपको शो हो जाएगी जब आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने वो जो एसन कॉपी किया हुआ है, हमने अपनी शीट से लिया था, वो एसन आपने यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा, जब आपने इस एसन को सर्च करवाया तो उसके बाद आपको ये देखे इस तरह से शो हो गया। अब ये क्या शो हुआ है ये जरा देखें। ये प्रोडक्ट की वो आ गई। तो इसने क्या दिया हमें, अप्लाई टू सेल, कि अगर आपने इस एसन को या इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करना है अपने सेल सेंटर पे, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज को क्लाइंट कह देते हैं कि ये प्रोडक्ट गेटेड है, ओके। जहाँ पे अप्लाई टू सेल आ जाए, ये देखिए ब्लू कलर में आ गया ना अप्लाई टू सेल, तो क्लाइंट आपको कहते हैं कि सर ये हमारे अकाउंट पे नहीं लग रही, ये प्रोडक्ट गेटेड है। हालांकि यही एसन आप किसी और सेलर सेंटर पे जाकर लगाएं तो वहां पे ये अप्लाई टू सेल नहीं आएगा, लिखा हुआ आएगा सेल दिस प्रोडक्ट। तो आपने जस्ट सेल दिस प्रोडक्ट पे करना है, तो उसके आगे फिर ये चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अप्लाई टू सेल जब ये आ जाएगा, हमने ठीक है, हमने कहा ओके जी, हमने अप्लाई टू सेल पे क्लिक किया। तो ये अब हमसे क्या मांग रहा है, ये जरा देखें। ये हमें कह रहा है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपको ये फॉलोइंग कंडीशंस जो है इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड यू नीड अप्रूवल टू सेल। आपने अगर इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपको अप्रूवल की जरूरत है। अभी इन्होंने इस प्रोडक्ट का ये टॉय एंड गेम्स ब्रांड लिखा हुआ है, अपना टॉय एंड गेम्स की कैटेगरी है, और साथ उस प्रोडक्ट का ब्रांड लिखा हुआ है कि इस ब्रांड से आपको इसको अप्रूवल लेने की जरूरत है। आप हमें इसका अप्रूवल लेटर दें।
या सेकंड पे उसने क्या किया हुआ है, ये मोर यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन टू सेल। अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है तो फिर आप इसको सेल नहीं कर सकते। अच्छा, हमने कहा जी ओके, हमने इसको क्लिक किया तो उसने हमसे आगे क्या मांगा। अब ये सेल प्रोडक्ट को सेल करने की एप्लीकेशन की वो हमसे रिक्वायरमेंट कर रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे अगर आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है। क्या फर्स्ट क्या है, एटलीस्ट वन परचेज इनवाइस फॉर दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से आपको इस प्रोडक्ट की एक इनवाइस हमें देनी पड़ेगी। या आप ये दे दें हमें, या वो कह रहा है कि आप हमें वन लेटर ऑफ अप्रूवल, इस प्रोडक्ट के ब्रांड से जो है आप हमें एक लेटर ऑफ अप्रूवल दे दें। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं चलें जी हमारे पास इनवाइस है, हमने इनवाइस को क्लिक किया, ठीक है, तो उसने यहाँ से आपसे ईमेल अपना मांगा। आपका ईमेल यहाँ पे आपने अपना एलएलसी वाला देना होता है। अब ये आप गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट करवा रहे हैं। एक गेटेड प्रोडक्ट है जो कि लिस्ट नहीं हो रही, उसको आप अनगेट करवा रहे हैं। तो ये अनगेट करवाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे उसको, उसने आपसे ईमेल एड्रेस मांगा, आपने अपने क्लाइंट का एलएलसी वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है, और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है एलएलसी वाला, ठीक है, इसको सबमिट कर देंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया, फोन नंबर दिया, और इसको हमने सबमिट कर दिया। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि जो आपकी, ये देखें, एटलीस्ट वन परचेज इनवाइस, जो आपकी परचेज इनवाइस है जो अपने मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर से हमें लेके देनी है, ये अब आगे उसकी शर्तें बता रहा है कि क्या हो। कि जो आपकी इनवाइस है इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है कि वो 180 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 6 माह से ज्यादा वो पुरानी ना हो। अब वो ये इसलिए मेक श्योर कर रहा है कि आप हमें ओरिजिनल इनवाइस ही दें, फेक इनवाइस आप हमें ना दे सके, ठीक है। और इस सेकंड पे वो कह रहा है कि जो आपकी इनवाइस है उसके ऊपर आपके मैन्युफैक्चरर का जो नाम है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आपके डिस्ट्रीब्यूटर का या मैन्युफैक्चरर का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और थर्ड पे वो कह रहा है इंक्लूड्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, और आपके मैन्युफैक्चरर का जो एड्रेस है और नेम है वो क्लियरली उसके ऊपर लिखा हुआ हो। और सेकंड वन में वो कह रहा है कि जो आपकी कंपनी है, जो आपकी कि जो भी आपका नेम है, जिस नेम पे वो इनवाइस बनी है, उनका नाम भी ऊपर क्लियरली वाज़ेह होना चाहिए। ये चीज़ें वो इसलिए आपसे मेक श्योर कर रहा है कि आपकी इनवाइस फेक ना हो, ओरिजिनल हो, ठीक है। और यही मेन चीज़ें हैं। बाकी अगर आप उसमें से अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको ब्लर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उसने कहा नो इशू, नो प्रॉब्लम। अब ये सारी चीज़ें अगर आपके पास एज इट इज़ हैं तो आप इन को चेक मार्क करेंगे और देन आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये देखिए हमने इसको चेक मार्क किया इन सब चीज़ों को, ठीक है, हमारी बिल्कुल इसी तरह से इनवाइस होगी आपकी, हमारी जो हम आपको देंगे। तो ये आपकी अप्रूवल के लिए एक जिसे कहते हैं अनगेट करवाने के लिए एक रिक्वेस्ट अमेजोन को सेंड हो जाएगी। और अगर आपकी वो इनवाइस अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द अमेजोन होगी, जैसे जैसे उसने बताई हुई है उसके ऊपर पूरी उतरती होगी, तो 72 आवर में आपका ये एसएल अनगेट हो जाएगा, आपके अकाउंट पे ये फिर लिस्ट हो जाएगा। ओके, दोनों में से एक चीज देनी होती है, या इनवाइस या आपने देना होता है अपना अप्रूवल लेटर। अच्छा, अप्रूवल आपको पता है कि जब आप ईमेल करते हैं तो आपको आपके ईमेल में ही ब्रांड जो है वो आपको अप्रूवल देते हैं। आपके इनबॉक्स में ही अप्रूवल आता है, वहीं से आप अप्रूवल अप्रूवल उठा के तो अपने यहाँ पे अमेजोन को दे सकते हैं। अच्छा, अब आप आगे आते हैं, ये देखें, ये आपने अपनी रिक्वेस्ट दे दी। अब हम यहाँ पे अब एक और एसन, अब सेकंड सिनेरियो अब देख लें, हम एक और एसन लेके आए। हमने वो यहाँ पे पेस्ट किया, इसको सर्च करवाया, सर्च करवा के जब हम आगे आए तो इस पे उसने कह दिया सेल दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट पे उसने हमसे कोई भी जो जिसे कहते हैं अप्रूवल की रिक्वेस्ट नहीं मांगी, और इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली ही अनगेटेड प्रोडक्ट शो कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हम अपने एसएन क्लाइंट्स को देते होते हैं कि आप लगा के देख लें कि इसके ऊपर आपसे वो कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं कर रहा सेल सेंटर, या कि डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो इस प्रोडक्ट को उसने कह दिया है सेल दिस प्रोडक्ट। आप हमने इस पे क्लिक किया सेल दिस प्रोडक्ट पे, तो नेक्स्ट हमें क्या शो हुआ ये देखिए आप।
अब जैसे कि आपको पता है कि एक प्रोडक्ट को मुख्तलिफ सेलर सेल कर रहे होते हैं और हर सेलर की अपनी प्राइस होती है। तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन करें। ठीक है। फर्स्ट वो कह रहा है कि सेलर एसकेयू, कि सेलर अगर चाहे तो अपना कोई स्टॉक कीपिंग यूनिट यहाँ पे जो भी रखना चाहे रख सकता है अपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप कोई भी एसकेयू यहाँ पे इसको खुद से दे सकते हैं। सेकंड वो आपसे कह रहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस, जो आपने प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। तो आपको पता है कि टोटल सारे सेलर्स की में से जिसकी प्राइस सबसे कम हो उससे 2 सेंट कम आपने अपनी प्राइस यहाँ मेंशन करनी होती है, ताकि बाय बॉक्स ज्यादा से ज्यादा आप विन कर सकें। थर्ड पे वो कह रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी आप मेंशन करना चाहें तो कर दें अपनी इन्वेंट्री की, कि आपके पास 20 यूनिट है, 30 यूनिट है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट से कम इन्वेंट्री आपकी नहीं होनी चाहिए, जो कि आपने अमेजोन के वेयर हाउस देनी होती है। तो मेंशन करना चाहें कर दें, नहीं भी करेंगे तो नो इशू। कंडीशन, अमेजोन पे आपको पता है कि न्यू एंड ओल्ड दोनों किस्म की प्रोडक्ट सेल होती हैं। तो ये छोटा सा कैरो है, इस पे आपने क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है। ओके, देन आप नीचे आ जाएंगे। ये देखिए अब हमने इस पे न्यू पे क्लिक कर दिया, प्राइस हो गई, सब कुछ दे दिया, क्वांटिटी हमने नहीं दी। देन आप नीचे आएंगे तो उसने आपसे पूछा है फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट आपने एफपीएम करना है या एफपीए करना है। तो आपने लिखना है कि अमेजोन फुलफिलमेंट, हमारे फुलफिलमेंट अमेजोन करे, हम एफपीए करेंगे। तो आपने एफपीए पे अमेजोन फुलफिलमेंट पे चेक मार्क करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट पे आपने ये जो कॉलम्स हैं इनको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑफर पे नो प्रॉब्लम, इसको आप फिलअप ना करें। और आप इसको सेव सेव कर दें यहाँ से अपने इस लिस्टिंग को। ठीक है, सेव टू द ड्राफ्ट हो जाएगी ये, और ये आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब आपकी ये लिस्टिंग हो गई है और सेव हो गई है। आप जब चाहें इसको लाइव कर सकते हैं। यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सेव होके तो आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो गई। और तो जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में चले जाएगी देन आप इसको यहाँ पे जस्ट इसको लाइव करेंगे तो ये लाइव हो जाएगी। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये फिर आपकी जो है ना वो आप इन्वेंट्री में आएंगे, मैनेज इन्वेंट्री में चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी लिस्टिंग फिर शो होगी। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट है जो हमने हमारी लिस्ट हुई है। तो आपने अगर जब इसको लाइव करना है, आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस में कोई एडिट करना चाह रहे हैं, कोई और चीज़ एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ एडिट पे आके इसको एडिट भी कर सकते हैं, जब चाहे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपने सेव कर ली है, और सेव करने के बाद आप इसको जब चाहे लाइव कर सकते हैं, जब चाहे एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी सिंपल सी है मीटू लिस्टिंग, कि आपने किस तरह से अपने अकाउंट पे जो है प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। जी, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा करें, इस लेक्चर से रिलेटेड है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर लें, फिर देन फिर हम इसको वाइंड अप करें। जी बेटा, वैसे भी कोई क्वेश्चन है तो आप करें, आपने जो सवाल है वो कर लें। ये आप लोग इसको लास्ट लास्ट क्लास ना समझिएगा, इसके बाद जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, कहीं पे भी आपको हेल्प की जरूरत होगी सर की मेरी, तो हम लोग अवेलेबल है, हम ऐसे ही आपके लिए जो है वो क्लास अरेंज कर लिया करेंगे। ठीक है जी, ग्रुप भी आपका ये ऐसे ही चलता रहेगा। और आप लोग कोशिश करें कि आप लोग मिलके काम करें। ठीक है, सिंगल पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, वही अगर आप 2 लोग मिले हुए होंगे। अब आप लोगों में से किसी बच्चे ने मुझे प्रोडक्ट सेंड की हुई है, आई थिंक 3 या 4 दिन हो गए हैं, हम लोग आउट ऑफ सिटी होने की वजह से चेक नहीं कर सकी मैं। तो आप लोग आपस में इतनी बाउंडिंग करें कि ग्रुप में ही प्रोडक्ट सेंड कर दें कि जी मेरी इस प्रोडक्ट को चेक करें। ठीक है, आपस में ग्रुप आप लोगों के बने हुए हैं, उसमें आपको पता है कि मोस्टली होता है ऐसे है कि आधे बच्चे जो है ना वो काम छोड़ देते हैं, वो टूल्स ही नहीं लेते। आधे जो है वो टूल्स अपने ऐसे ही ठीक रखते हैं और काम करते हैं। तो वो जो जिन्होंने काम करना होता है वो फिर एक्टिव होते हैं ग्रुप्स में, तो वो लोग आपस में ग्रुप बनाएं, काम करें। मैं और सर भी अवेलेबल हैं। और जब जैसे आज आपके काफी दिन के बाद क्लास हुई, तो आज आपके कितने क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जब आपने प्रैक्टिकली क्लाइंट के साथ काम करना है तो और क्यूरीज होनी है आप लोगों की। तो आपने ये नहीं कहना कि बैच खत्म हो गया या सेशन एंड हो गया तो अब हम नहीं पूछ सकते। आप चाहे तो कॉल पे, चाहे तो ग्रुप में या मैसेज पे, जैसे भी हो आप हमारे साथ इन टच रहें। इंशाल्लाह हम आपको ऐसे ही जो है आपके साथ जो है कनेक्टिंग रहेंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें। आई थिंक वकार कुछ पूछ रहे थे।
जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठीक हैदर जी बेटा। अच्छा मैम, मेरा एक हैदर छोटा सा काम को क्वेश्चन था। छोड़ना नहीं है, ये मेरी आपको एडवाइस है। दो नहीं। चार बच्चे जो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं ना, जहाँ जी। जेब है, आप हैं, वकार है, नईम है और नजम, आप लोगों ने बेटा काम को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। पता चलता है जो बच्चा काम करता है ना। जी, किलतार और रोशन है माशाल्लाह से। ये बच्चे बहुत एक्टिव हैं ग्रुप्स में, ठीक है, काम कर रहे हैं। आप लोगों ने ये ना हो कि क्लास एंड हो गई है, असाइनमेंट्स नहीं होनी तो हम छोड़ दें। देखिए, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि जो आपकी अर्निंग, जी, मैं जैसा कि आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों में से कुछ बच्चे एक्टिव है माशाल्लाह से, काफी काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने काम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मैं अंदर से म्यूट हो गई, मुझे पता नहीं चल सका, सॉरी। बकार है, नजम है और हैदर आप हैं और रोशन कलतार और भी दो तीन स्टूडेंट्स माशाल्लाह काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही एक्टिव रहना है, ठीक है। आप लोगों की जो अर्निंग होती है वो हमारी सक्सेस होती है। अब देखिए, आप लोगों में से पहले इंशाल्लाह। कौन अपनी अर्निंग की तरफ जाता है, और जब एक बार आपको अमेजोन से पैसे आ जाएंगे ना, यकीन करें आप 100 रास्ते फिर अंदर से और काम के ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ने यही जी कोशिश जी। करनी है कि जब तक आपकी इसमें से अर्निंग ना हो, आपने इसके साथ जुड़े रहना है। जी बताएं बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छा मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था, आपने सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया, आपने मतलब सोर्सिंग की, तो मतलब ये है कि आपका जो उससे लेन देन सप्लायर के साथ होगा वो मतलब अमेजोन के वेयर हाउस से जाने से पहले होगा ना? आप उसे पैसे वगैरह हम्म, देंगे, वो आपको फिर उसकी जी जी। इनवॉइस सेंड करेगा? ऐसे है कि देखें, कुछ तो है ना, कुछ ऐसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें प्री परचेज इनवाइस चाहिए, तो वो आपको दे देते हैं, ठीक है। आप उन्हें बताते हैं कि जी राइट। हमने इतने 10 या 50 यूनिट लेने हैं। जैसे भी सर ने आपको ये लेक्चर दिया, तो इसमें आपने जी जी। देखा कि आपको जो है कई एसएन पे इनवाइस रिक्वायर्ड होता है। तो उसमें आप जब जी अपने सेलर से एक रिक्वेस्ट करते हैं ना कि हमें प्री परचेज इनवाइस दे दें अमेजोन के, मतलब ये गेट इशू हो रही, तो वो आपको दे देते हैं, कुछ नहीं देते, ठीक है। तो आपने राइट। उनको ऐसा करना होता है कि जैसे जैसे हम अभी ऑर्डर का, प्रोडक्ट का ऑर्डर करवाते हैं ना, तो जैसे ही जैसे सर ने आपको शिपमेंट प्लान बताया, इससे पहले जो आपको हमने एक आपकी असाइनमेंट्स थी जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट क्रिएट करना था आप लोगों ने, ठीक है। वही अकाउंट क्रिएशन जो होती है, वही आपने ऑर्डर करना होता है। उसमें आपने ऐड टू कार्ट जब कर देने हैं 10 यूनिट या 20, 30, 50 जितने भी, वहां आपकी अमाउंट आ जानी है। आपने उस टाइम वो उसको अमाउंट जब उसी टाइम उसको सेंड करनी है वो अमाउंट, ठीक है, वहीं से अपने जी जो अकाउंट्स बने हुए पेपाल के हैं जैसे दूसरे भी। तो आप लोग जब उसको हमने तो खैर नहीं, हमारे क्लाइंट ही करते हैं ऐसे, लेकिन हम ऑर्डर जरूर प्रोसीड करवाते हैं। तो उसी टाइम आपने जब उसको देना है ना, तो वो आपको उसकी इनवाइस दे देते हैं तब। जी जी। ये ऐसा नहीं होता फिर कि फिर आपकी तब। वो जब, हाँ, मिलेगी प्रोडक्ट तब उसकी इनवाइस आएगी, आपको उसकी इनवाइस आ जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि वो ऑर्डर लेट हो जाता है, तो आपके पास इनवाइस होती है, आप उसी के फिर बिहाफ पे जो है दोबारा उससे अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं। जी मैम, मतलब ये है कि आपने उससे मतलब वो आपने लेक्चर एक दिया था, उसमें ये था कि आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी एलएलसी की इंफॉर्मेशन डालनी है, जी जी। ताकि जिस तरह हम सप्लायर्स की ऑथेंटिकेशन चेक कर रहे हैं, वो भी उनको भी पता लगे हाँ यार ये बंदे जो हैं ये ऑथेंटिकेशन, इनकी जो ऑथेंटिसिटी जो है ना वो मतलब ये कि ये एतमाद वाले बंदे ये काम कर सकते हैं। तो फिर ही मतलब हम्म। वो आपको मतलब आपके साथ चलेंगे ना। जिस तरह हम हम्म मतलब कोई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, हम जाके मतलब दो तीन प्लेटफॉर्म्स आपने बताए हैं, हम आप जा वहां जाके सप्लायर्स की जो है वो ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं, फिर हमें हम्म पता हम्म लगता है हाँ यार ये सप्लायर जो है मतलब ठीक है, अच्छा है, मतलब काफी देर से इसकी मतलब वेबसाइट क्रिएट हुई हुई है, तो मतलब हमें पता लगता है हम उसके साथ आगे चलना चाहते हैं। फिर ये है कि हमने उसकी वेबसाइट पे जाके अपना मतलब एलएलसी की डिटेल्स के साथ अकाउंट क्रिएट करना है। जब हम जी अकाउंट बिल्कुल। क्रिएट कर जब हम मैम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो फिर मतलब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जी, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो वहीं पे आपका आ जाएगा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, एक साइड पे राइट साइड पे होता है। ऐड टू कार्ट में हम अपने पीस उसमें ऐड टू कार्ट कर देंगे, 50 पीस हैं जितने भी। साथ ही आप पे वो आपको बिल आ जाएगा वहां पे। वैसे हम फिजिकली शॉपिंग के लिए जाएं तो अपनी ट्रॉली जब हम लेके जाते हैं वहां पे काउंटर पे, तो ट्रॉली को जब वो करते जी हैं जी। जिसमें, तो साथ ही वो हमें एक इनवाइस दे देते हैं। तो ऐसे ही जब हम पीस की जो है डिजिट ऐड टू कार्ट करेंगे, साथ ही वो हमें इनवाइस, वो हमें बिल दे देंगे कि आपका इतना इसका जो है ना अमाउंट बनती है, तो वो हमने उस टाइम पे करनी है तो हम इनवाइस जनरेट कर देंगे। जी जी। मैम मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये एक छोटा सा, ये पुराने लेक्चर से एक क्वेश्चन है, मुझे ना जी ये जी। काफी दिनों से कंफ्यूज कर रहा था, थोड़ा सा टाइम भी नहीं था,
मतलब जॉब भी हाँ मतलब थोड़ी सी हार्ड हुई हुई है, इसकी वजह से ना टाइम नहीं बेटा मिल मेरी रहा बात था। सुने, जिस टाइम माइंड में क्वेश्चन आता है ना, दिन हो रहा, तो आप ग्रुप में उसी टाइम पूछ लिया करें, ठीक है? आप ग्रुप में कर दिया जी करें ताकि वो आपके माइंड से फिर स्किप ना हो जाए। ये आपके लिए अच्छा है कि आपके सर। क्वेश्चंस क्लियर हों। सर ये मैं अवेलेबल हूँ तो हम आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे, ठीक है? जी जी मैम, पूछिए थैंक यू आप। थैंक यू। जी जी पूछिए बेटा। अच्छा मैम, मेरा ये एक छोटा सा ही क्वेश्चन था, मतलब टूपिड सा ही क्वेश्चन है। मतलब ये जी कि जी मैं मुझे कंफ्यूज कर रहा था काफी दिनों से। मतलब ये कि एक सेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक होलसेलर होता है, मतलब एक ब्रांड होता है। वो सर हम्म। ने बताया भी था कि आपने मतलब कैसे चेक करना है कि ये मतलब ये हमें पता कैसे चलेगा ये होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। को वेबसाइट पे जाके सर ने कुछ चीज बताई थी, मुझे जेहन से निकल गई है वो। देखिए बेटा, जब आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पे जाएंगे या डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे जाएंगे या होलसेलर की वेबसाइट पे जाएंगे, तो जैसे जी आप जी कॉन्टैक्ट अस तलाश करते थे ना, वैसे ही आपको वहां पे जी। अबाउट अस मिलेगा। राइट सर। जब आप अबाउट अस पे क्लिक करके अबाउट अस ओपन करेंगे ना, अबाउट अस में उसमें डेफिनेटली लिखा हुआ होता है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, जी। या मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या मैं होलसेलर हूँ, राइट या मैं रिटेलर हूँ, राइट मैं क्या हूँ। राइट उसने अपनी फर्स्ट लेन में उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया हुआ होगा। तो राइट सर। आपको राइट। वहीं से पता चल जाएगा अबाउट अस से कि ये क्या है। ओके, सिंपल इज दैट। राइट। जी सर। अच्छा, ये चीज आपसे अच्छा सर, एक आपका, थर्ड क्वेश्चन। सुने सुने सुने, ये चीज आपसे आपका क्लाइंट भी पूछ लेता है कि ये जो आपने मुझे सप्लायर दिया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, या ब्रांड या मैन्युफैक्चरर है, या रिटेलर है। तो आपने जस्ट राइट राइट अबाउट अस का स्क्रीनशॉट उसको सेंड कर दो। उसको पता चल जाएगा भाई ये वीए प्रोफेशनल है जो जिसने मुझे डिटेल डायरेक्ट भेज दी, बजाय कि उसको राइट राइट जबानी कलामी बताएं। आप अबाउट अस का स्क्रीनशॉट उसको सेंड करें। राइट। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा आपसे, सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ मैं। जी जी बोले बेटा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये फर्स्ट 3 लेक्चर से एक क्वेश्चन है। मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्ट, मतलब आपने हंट किया, आपको प्रोडक्ट एक मिली। हम्म। आपने मतलब जिस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया हुआ है, आपने उसी तरह ही उसे स्टेप बाय स्टेप अपने वो जो एक चीज होती है, जिस तरह एक फर्नेस से चीज गुजारते हैं, वो जैसा वाटर फिल्टर होता है, आपने उसे हम्म। फिल्ट्रेशन करनी है उस प्रोडक्ट की। और आपने मतलब देखना कि यार मतलब मेरे ओएस एड ऑन लगाया, फिर एक्सरे लगाया, फिर कीपा में 3-4 चीजें चेक की। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट सोर्सिंग की तरफ जाना है, जब वो मतलब उसकी प्रॉपर जो है। ऐसे ही है ना सर? डेफिनेटली बेटा, बिल्कुल ऐसी बस प्रोडक्ट। यही क्वेश्चन था सर, हाँ, थैंक यू प्रोडक्ट थैंक यू। आपकी हंटेड हो तो फिर ही सोर्स करने का फायदा है। अगर हंटेड ही नहीं है तो सोर्स करने का क्या फायदा। जी हैदर जी जी इसमें जी। हैदर इसमें थोड़ा सा जी नजम अभी आपका क्वेश्चन लेते हैं बेटा, वेट। हैदर इसमें जो मेन चीजें क्लाइंट ने फोकस करनी होती है ना, एक तो एफबीए सेलर हो, ठीक है? आपने देख लिया एक भी एफबीए है तो हम उसके साथ गो थ्रू कर लेंगे। सेकेंडली जी जो जी क्लाइंट ज्यादा प्रेफर करता है ना, जिसको आपने ज्यादा अपने कंसंट्रेट करना है जिन चीजों पे, वो पर सेलर सेल्स शेयर। क्लाइंट को ये चीज जी बहुत मैटर करती है कि सेल्स शेयर अच्छे हों। जैसा कि अभी नजम ने नहीं, सॉरी, किसने, जहां जेब ने प्रोडक्ट निकाली हुई है, जहां जेब ने आउट क्लास उसकी शेयर सेल्स के शेयर हैं, बहुत अच्छी, ठीक 100 है? प्लस होना अ, चाहिए ना मैम? हाँ जी 100+ होना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो माशाल्लाह 500+ के शेयर्स की निकाली हुई है ना माशाल्लाह प्रोडक्ट। इससे पता चलता है कि इस माशाल्लाह। बच्चे ने बहुत वर्किंग की है माशाल्लाह से। अच्छा, जी और दूसरा ये है कि सेकंड वन, बाय बॉक्स अच्छा हो, ठीक है? एफबीए चाहे जी। एक ही हो और सेल्स के शेयर अच्छे हो और बाय बॉक्स अच्छा हो ना, तो ये तीन चीजों को क्लाइंट ज्यादा फोकस करता है। बाकी जो आपने राइट राइट। देखने तो है जो सर ने दिखाई हुई है, ओवरऑल एक व्यू तो हो आपका, वो भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, ये वो चीजें जो सर ने बताई हुई है वो भी आपने देखनी है, लेकिन ये तीन चीजें क्लाइंट जो है वो ज्यादा फोकस करता है, ठीक है? जी जी। मैडम मैंने अच्छा मैम। दो प्रोडक्ट्स भेजी थी, उसमें ओएस एडन के तो शेयर आ रहे थे 100+। लेकिन जब हम्म। बाय बॉक्स के शेयर जाके चेक किए हैं, वहां से अच्छा एक डिवाइड बाय मिनट, की। आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। ओएस एडन के शेयर आ रहे थे 100+। हाँ जी, लेकिन जब वो बाय बॉक्स पे गए हैं, वहां से जाके जो विनिंग प्रोडक्ट्स उसके आ रहे होते हैं, उसमें से शेयर फिर 100 से कम हो गए बाय बॉक्स के अच्छा स्टैटिस्टिक्स पे। मेरी बात सुने, ये नहीं ये नहीं वेरिएशन का बस। अभी कंफ्यूजन है इस पे, अगर तो आप कोई हम्म। 5 मिनट दे दें हमें कोई प्रोडक्ट के ऊपर एक दफा नहीं, हम वेरिएशन। इस पे हम आपको पूरा दिन ही दे देंगे, लेकिन जितना हमने आपको पढ़ाया है ना, इतना नॉलेज आपके अंदर तक उतार दिया हुआ है कि आप क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कर सकते। आपने अभी बोला कि ओएस एडन के शेयर आ रहे थे, तो बेटा मुझे आप 10 लोग हैं, 10 में से बताया कोई ओएस एडन में कौन से शेयर आते हैं? शेयर हमें हीलियम से पता चलते हैं या ओएस एडन से पता चलते हैं? मेन और मेजर, ठीक है, माइंड से स्किप हो गया, जॉब से थके हारे आए होंगे, लेकिन बेटा क्लाइंट नहीं, ये चीजें क्लाइंट यहीं से
अच्छा क्लाइंट ऑथेंटिक यहीं से जजमेंट कर लेता है कि जी बच्चे को काम नहीं आता, जो है सडन से शेयर निकाल रहा है, ठीक है ना। आपको याद रहेगी ये मेरी डांट भी, और आगे से आप बिल्कुल मुहतात रहेंगे कि शेयर हमेशा हीलियम के एक्सरे से पता चलते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये कि कुछ कीपा ने गड़बड़ की हुई है, जो वेरिएशन की वहां पे हो रही है, कोई मसला नहीं है, एक आधा लेक्चर हम वेरिएशन पे रख लेंगे, आपका किसी दिन भी ना आपको वेरिएशन पे दोबारा से लेक्चर दे देंगे, ठीक है। मैडम ये वेरिएशन पे लाजमी एक आधा दिन हमें दें, वो उसके में ठीक है इसमें ठीक है confusion आ इंशाल्लाह। रही है। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक आपका वेरिएशन पे एक क्लास रख लेंगे। जी हाँ मैम, जी एक छोटा सा जी 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 हैदर। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन दो तीन ना जेहन में आ रहे थे। जी जी मतलब जी। काफी दिनों से क्वेश्चन काफी चल रहे थे जिनमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब ये है कि 90% क्लियर हो गया। अच्छा मतलब जैसे हैदर, जैसे काम हैदर मैं करेंगे। आपका, हाँ मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, आप जरा 2 मिनट वेट करें। जी पहले जो कोई वकार है दिक्कत ना, हाँ हाँ पहले हम वकार से अस्सलाम पूछेंगे। वालेकुम मैम, वकार, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम खैरियत से? सलाम। फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बेटा काम नहीं छोड़ना, मुझे आप लोगों से बहुत होप है, आप हैं जहाँ जेब है, हैदर है, ये आपके ग्रुप में जितने भी है ना ये बच्चे, रोशान कलतार, मुझे बड़ी जी होप जी है कि आप लोगों का ना एक देखेंगे पहले अर्निंग कौन करता है, अर्निंग की तरफ कौन जाता है। जैसे माशाल्लाह ऐसे से ही अता हमारे ऐसे ही। प्रीवियस बैच के अता अर्निंग कर रहे हैं ना, यकीन करें मैंने उस बच्चे से ईद के नेक्स्ट डे पूछा, मैंने कहा अता कितनी कर लेते, कहता मैम डॉलरों में कर रहा हूँ और आप लोगों को दुआएं दे रहा हूँ। मैंने कहा बस दुआएं देते जाओ, दूर दूर से बैठे ना तुम, तो वो अच्छा आप मेरा मेरी बड़ी अच्छा मैम, विश है कि आप लोग मेरा भी कुछ ऐसे ही करें। जी बेटा जी मेरा कुछ पूछें। एक लास्ट जो ये मैं पूछना ये चाह रहा था, जो सर ने भी ये जो मैं लिस्टिंग करना सिखाई है, ये एंड है, यहाँ तक एंड हो चुका है? ये मतलब लास्ट लेक्चर था ये वाला, ये जो इसके अलावा भी कुछ और उन्होंने बताना है? नहीं ये हमारा लास्ट लेक्चर है, यहाँ पे हमारा अच्छा ठीक कोर्स है। अच्छा खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन ये था, इन्वेंट्री के जी हवाले से करना था। जैसे हमारा सप्लायर 4 बक्स बेचता है अपना अमेजोन पे 25-25 के, तो अमेजोन जी। उसको रीचेक करता है या सप्लायर के ही ब्याह पर वो आगे मतलब है कि वो कर देता है या उसको चेक करता है? देखिए बेटा, ये बेटा मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल समझाया है कि आपने हाँ 100 यूनिट बाय किए, आपने 100 यूनिट ठीक का है। अपने सप्लायर को ऑर्डर कर दिया, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब आपने अपने ठीक है। सप्लायर से पूछा कि आप ये मेरे 100 यूनिट कितने बॉक्सेस में पैक करेंगे। ठीक उसने है। कहा कि 4 बॉक्सेस में। आपको आइडिया अगर हो गया कि 25-25 यूनिट बनेंगे एक एक बॉक्स में, ठीक है। ठीक है। अब जब आपने शिपमेंट प्लान बनाया, उसने आपसे सबसे पहले ये पूछना कितने बॉक्सेस हैं। आपने करना है हम्म, 4 बॉक्सेस, तो उसने 4 डिब्बे बना देने। हम्म, उसने पूछना है फर्स्ट डिब्बे में कितने हैं पीस है, आपने लिखना 25। सेकंड में हम्म, कितने, उसने आपने लिखा 25। थर्ड में कितने, आपने लिखा 25। फोर्थ में कितने, आपने लिखा 25। ओके। जब अच्छा आपने ये सर, इसका कोई कंप्लेन रेशियो तो नहीं है, जैसे 99 चले गए या 98 चले गए सुने सप्लायर की सुने तरफ? सुने सुने, हाँ हाँ। जब हम्म, आपने ये लिख दिया हम्म, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 100 टोटल कर देने। हम्म, अच्छा, नीचे उसने कहना है ओके एंड कंटिन्यू। हम्म, जब आपने उस पर क्लिक करना है तो उसने आपके हम्म, 100 FNSKU और हम्म, 4 लेबल जनरेट कर देने, हम्म, और साथ ही आपको अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस दे देना है। ठीक है। आपने वही शिपमेंट प्लान उसी तरह से सॉफ्ट कॉपी अपने सप्लायर को भेज देनी है। जब सप्लायर ने ओपन ठीक है। करना है, उसको पता चल जाना है कि ये 100 FNSKU है, उसके उसने उसका प्रिंट प्रिंट निकालना है FNSKU का, और 4 लेबल का प्रिंट निकालना है। हम्म, और जब आपने उसको शिपिंग प्लान सेंड करना है, उसको समझ लग जानी है ये 4 बॉक्सेस, उसमें 25-25 पीस पैक करने, और साथ अमेजोन का एड्रेस आ रहा होना है। उसने सिंपल इज दैट ठीक है। 4 बॉक्सेस में वो 25-25 पीस पैक करके उनके ऊपर लेबल लगा के, और हर यूनिट के ऊपर FNSKU लगा के, FNSKU 100 होंगे वो हर यूनिट पे लगेंगे, वो लगा के अमेजोन के वेयर हाउस भेज देने हैं। जब वो अमेजोन के वेयर हाउस जाने हैं ना, तो उन्होंने आपका जब लेबल स्कैन करना है, उनको हम्म, उसी वक्त पता चल जाना है कि ये इन्वेंट्री वकार की आई है, जहां जेब की ऐसे ही। आई है, या नजम की आई है, ठीक है। वो सिस्टम ने ठीक। ऑटोमेटिकली बता देना है। अब उन्होंने जब अंदर उसके, अब शिपमेंट प्लान तो सेलर सेंटर पे बना हुआ है, उनको तो पता है कि इनमें 25-25 पीस है, तो 25-25 पीस आपके उनके वेयर हाउस में चले जाने हैं, तो वो इन्वेंट्री आपके सेलर सेंटर अकाउंट पे शो हो जानी है 100 पीस की। ठीक है। क्योंकि अच्छा सर, एक सवाल। उसके हर यूनिट के ऊपर आपका बार कोड लगा हुआ है ठीक आपके है। अकाउंट पे, ठीक है ना, वो इधर उधर यूनिट अच्छा हो ही नहीं सकते। अच्छा, सोर्सिंग के हवाले से आपने कुछ टेक्निक्स हमें बताई, जैसे गूगल्स बताया था, उसके अलावा आपने सप्लायर से मेल और
मतलब उनको मेल करनी है, उनको फॉर्म फिल करना है उनका। इसके अलावा जैसे आपने स्टोर्स का कहा था, तो स्टोर्स में जाके हम किसी की शॉप में जाते हैं या किसी के स्टोर में जाके वहाँ से अपने प्रोडक्ट देखते हैं। ऐसा ही है सर, आपने इसी तरह कहा था ना? जी सेलर्स के हेलो। स्टोर फ्रंट पे आप चले जाएंगे ना, हाँ। तो वहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स उसकी लगी हुई होती हैं जो वो सेल कर रहा होता है, तो वो डेफिनेटली वो 100 प्रोडक्ट होती हैं और सेल हो रही होती अच्छा है तो सर, उसने लगाई हुई होती हैं। उसमें अच्छा सप्लायर और जैसे रिटेलर इसके दरमियान का जो जैसे मिसाल के तौर पर मुझे सर्च होगी, सोर्स होगी, अमेजोन पे एक चीज बिक रही है $20, मुझे सोर्स होगी अमेजोन पे एक चीज बिक रही है हम्म 20 से $22, $22 की, हम्म ठीक है। और मुझे सोर्स हो गई मुख्तलिफ गूगल के थ्रू किसी भी वेबसाइट से, हम्म वो सोर्स होगी जिसमें मुझे $2-3 प्रॉफिट हो रहा है ओके फॉर एग्जाम्पल। हम्म तो अब मैं उसके लिए अपने बिहाफ पे सप्लायर से कॉन्टेक्ट्स मेरे चल गए, ईमेल और चली गई, उनका जब रिप्लाई आता है सप्लायर्स का, अमूमन जो डिफरेंस होता है इनके दरमियान, जो समझा जाए, आपकी नॉलेज में बेहतर होगा कि वो कितने डॉलर का होता है सप्लायर टू, मतलब इस तरह का वो कितने डॉलर का डिफरेंस होता है। $6 का होता है, $8 का होता है, $10 का होता है, सप्लायर से लेके अमेजोन के ऊपर जो हम सेल करते हैं। बेटा तो वो जो वो सप्लायर होते हैं, हम्म, वो जो सप्लायर होते हैं वो हम्म, वो कौन होते हैं? वो भी तो कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या होलसेलर ही होते हैं। ऐसा ही ऐसा ही उन्होंने ही अपनी वेबसाइट बनाई होती है ना अपनी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए। ऐसा ही। तो जब आप उसके अबाउट अस में जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, या ब्रांड इटसेल्फ है, या ये रिटेलर है। मैं एक आइडिया चाह रहा हूँ सर, मैं एक आइडिया चाह रहा हूँ कि कितना मतलब डिफरेंट होता है डॉलर के साथ देखिए मेरी बात सुनिए, ये अब जो आप प्रोडक्ट के अलावा से। डिफरेंस का मालूम कर रहे हैं ना, तो ये डिपेंड करता है हाँ, प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर। फॉर प्राइस के एग्जांपल ऊपर। अगर एक ठीक। प्रोडक्ट की प्राइस $25 है तो वो आपको $7-8 में सोर्स हम्म, होनी चाहिए। नहीं सर, जहाँ जेब ने जो सोर्स की है वो प्रोडक्ट की प्राइस $29.90 है अमेजोन पे, और इन्होंने उसकी सोर्सिंग फाइंड की है $3 में। इतना ज्यादा डिफरेंस देखना नहीं, एक ओवरऑल व्यू है कि देखें ऐसी भी आपको सोर्सिंग मिल जाती है अगर आप मेहनत करें तो। ऐसे ही ऐसे ही है। देखिए बेटा, चीज ये है कि जितनी मेहनत करेंगे उतनी लो सोर्सिंग मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर $25-26 की प्रोडक्ट है तो वो $6-7-8 में आपको सोर्स हो जानी चाहिए। हाँ, इससे नीचे जितने भी हो जाए तो वो बेहतर है। ठीक। जी बच्चे, ठीक है नजम सर। बेटा आपका क्वेश्चन था। जी आप सर। आप जी पूछिए जी। बेटा। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताएं, एफबी पर सर मैडम ने हमें लिंक शेयर किए थे। काफी मैंने मैसेजेस वगैरह भी छोड़े हुए हैं, लेकिन क्लाइंट तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपने क्लाइंट आपने बेटा मुझे लगता है हैंड फ्री नहीं लगाई हुई, लाउडर ऑन किया हुआ है, तो आपकी आवाज़ बड़ी जो है ना वो क्लियर नहीं है। विदाउट हैंड फ्री आप मेरे बात ख्याल कर रहे हैं। से जी जी। हाँ बेटा, इसलिए आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही है आपकी। मैं आपको हाँ, मैसेज मैसेज कर दें आप। जी जहाँ से बेटा आप क्वेश्चन पूछें, आपका क्वेश्चन है कोई जहाँ से? सर आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही, ठीक है बोले। सर मैं एक दो क्वेश्चन है, मैं वो आपसे एक स्ट्रेटेजी पूछनी थी। मैं एक ना अपने अपने तौर पे अपने माइंड से एक प्रोजेक्ट सोचा हुआ है, तो आप अगर कहेंगे तो मैं ये कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं इधर ही रोक दूंगा। मैं ना कुछ सोच रहा था कि मैं कोई 100 ना ब्रांड्स की ना मैं एक फाइल बनाऊं, शीट बनाऊं, यानी उनका एक कॉलम ब्रांड का बनाता हूँ, उसका आगे ईमेल लिखता हूँ, उसका नंबर, कांटेक्ट नंबर, उसकी यानी पूरी डिटेल एक एक, यानी तकरीबन 100 का मैंने बनाया हुआ प्रोजेक्ट। अगर मैं क्लाइंट को मैं देखने जाता हूँ, मुझसे बात करता है, तो सर क्या मैं उसे वो शीट भेज सकता हूँ कि मैं इतना वर्क कर रहा हूँ, और आगे बस मुझे अकाउंट देंगे तो मैं इस पर ईमेल करके सर मुझसे कन्विंस कर सकता हूँ इस तरह? नहीं नहीं बेटा, ये नहीं तो नहीं नहीं, मेरी बात सुने बेटा, आपने इस तरह जो इतना डाटा कलेक्ट करना है ना, आप फेसबुक पे जाइए, डाटा सेल हो रहा है डॉलर्स में। डिस्ट्रीब्यूटर की शीट्स 400 200 300 डिस्ट्रीब्यूटर की शीट जो है डॉलरों में बीएस जो है वो सेल कर रही हैं। और ऐसे ही ब्रांड का डाटा कि 100 ब्रांड्स अथेंटिक ब्रांड, 200 अथेंटिक ब्रांड इतने डॉलर मिले, इतने डॉलर मिले, और उनसे उनके नीचे जो काम करने वाले क्लाइंट्स हैं ना वो बैठे हुए होते हैं लेने के लिए। तो ये आपने इतना जब मेहनत करनी है तो वो अपने फ्री में क्यों किसी को दे देना, ये मतलब अच्छा एक काम है, बड़ी अच्छी आपकी माइंडसेट है जो आप कह रहे हैं कि आप करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं किसी को देना आपने। ठीक है, आप बता सकते हैं कि आपने इतना डाटा कलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ऐसे देना बिल्कुल भी नहीं है किसी को।
मेहनत है वो आपकी भी, वो ऐसे क्यों दे देनी है, वो तो डॉलर में सेल होती है ये वाली चीजें। मैंने तभी आज कि आप में से किसी स्टूडेंट को कहा था कि अपनी माइंड और तरफ भी लेके जाए, इसमें बहुत सारे और चीजें जो है आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। वैसे ही आपकी जो है ना कन्वर्सेशन से ही आपके क्लाइंट को पता चल जाना चाहिए कि आपका काम कैसा है। ठीक है, हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है, हमने कोई इतना हल्का काम नहीं सीखा हुआ कि हम उनको प्रूफ देते जाएं। 3 मिनट रह गए लिंक एंड होने में, कोई क्वेश्चन किसी का है तो कर ले, फिर इसको वाइंड अप करें। और नेक्स्ट वीक क्लास हो जाएगी आप लोगों की, एक वेरिएशन पे रखेंगे, उसमें फिर जो आपके मजीद क्वेश्चन होंगे वो वाले फिर उसमें हो जाएंगे। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोले बोले। जी, मेरा सर क्वेश्चन ये था कि एक बीच में मैडम ने काफी लिंक शेयर किए थे, हमें मैसेज वगैरह भी आ रहे थे, हम सर क्लाइंट तक कैसे पहुंचे हैं? जो मैसेज हमारे उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं, क्लाइंट हमें नहीं मिल पा रहा है, इसका सर क्या तरीकाकार है? जी मैडम आपको बता दें, ओवर टू यू मैडम। जी बेटा, फेसबुक पे ही आप देखिए, फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, जितने भी ग्रुप्स हैं ज्वाइन करें। डेली बेस पे जब आप एआई सिस्टम ऐसा है कि आप एक चीज करेंगे ना तो डायरेक्ट से जब आप उठ के अपना फोन खोलेंगे तो वही चीजें आगे आई हुई होती हैं। रोज के 8-10 ग्रुप जो है ना मेरे मोबाइल में नए आए हुए होते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जब इस पे जी थोड़ा वर्क करेंगे ना तो आपके भी ऐसा ही होगा, जितने वो ग्रुप्स होंगे उन्हीं में से आपको क्लाइंट मिल जाने हैं। मैं तो आप लोगों को ऐसे स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ कि जितने होते हैं उसमें आए हुए कि हमें वीए चाहिए, तो उनसे आप डायरेक्ट जो है मैसेंजर पे चेक योर इनबॉक्स का मैसेज नीचे करके उनके मैसेंजर में उनसे कन्वर्सेशन करें और उनको व्हाट्सएप पे ले आए। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों जी में से भी कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है जो क्लाइंट्स के साथ अटैच हुआ हो। तो फर्स्टली प्रोडक्ट फाइंड करने के साथ ही आप क्लाइंट जो है ना वो फाइंड करें, वो बहुत जरूरी है आपके लिए क्लाइंट के साथ काम करना। मैं अभी 5 मिनट में बैठती हूँ तो मैं आपको देख लेना 5 से 6 स्क्रीनशॉट ग्रुप्स में सेंड करती हूँ, आप देख लेना कि कितने क्लाइंट आए हुए हैं। तो आप लोग पहला जो है ना काम, वो फेसबुक को, अमेजोन खोलने से पहले फेसबुक को पूरा घंटा दिया करें। जी अच्छा मैम, एक सेकंड, अमेजोन पे अकाउंट क्लाइंट का होता है, वही अकाउंट अकाउंट बना सकते हैं अमेजोन पर? आपने क्या क्वेश्चन किया कि क्लाइंट का क्या होता है अमेजोन पे? अमेजोन पे सर जो अकाउंट क्रिएट करते हैं वो क्लाइंट का ही अकाउंट होता है, हम अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते अमेजोन पर? बिल्कुल बेटा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करके यूएस में एलएलसी बनवा के आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, क्यों नहीं। लेकिन अगर आपने एज ए अच्छा, वर्चुअल कितना असिस्टेंट काम अमाउंट करना है तो आप, चाहिए जी? तो आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। हाँ, तकरीबन अगर आपने होलसेल करना है यहाँ पाकिस्तान में बैठ के यूएस में सेल करनी है तो आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी होलसेल बिजनेस में। अब ये लास्ट मिनट है, लिंक एंड होने लगा है तो फिर अब क्लास एंड हो जाएगी। कोई सर क्वेश्चन है मेरा तो बोल। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोडक्ट हमने अगर फाइंड की है वो $49 की, आपने तो 10% फ्लक्चुएशन बताई हुई है ना, उसकी कीमत यानी कि प्राइस उसकी आई है $39 तक भी, लेकिन अच्छा, उसकी सेल अच्छी है, ऐसी प्रोडक्ट चल सकती है जिसमें हाँ आठ नौ हाँ, डॉलर चल जाएगी चल जाएगी चल जाएगी, लेकिन लो से लो प्राइस में सोर्सिंग हो और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकले।